सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। पिछली रिपोर्ट जहां मैंने इंटरनेशनल रिपोर्ट ख़त्म करी थी, अब ये उसके आगे सारा सेक्शन मिडिल ईस्ट का है, इसलिए ये आपके सामने लेके आया हूं। देखना ज़रूरी है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको मिडिल ईस्ट की सारी खबरें मिल जाएं। और आपसे गुजारिश यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमको थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है, आपका थोड़ा सहारा मिल जाता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट की वही खबर है जो मैंने इंटरनेशनल रिपोर्ट में आपको आखिरी खबर बताई थी। सीरिया की एक मिलिट्री फोर्स दिखाई गई है, जो वुमेन फोर्स है वो दिखाई गई है, जिसने खतरनाक तरीके की ड्रिल करी है। और सीरिया ने यह दिखाया है कि महिला सेना उनके पास कितनी सशक्त है और कितनी ताकतवर है। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए दोस्तों, किस प्रकार से इनकी तैयारियां चल रही हैं। सीरिया की वुमेन फोर्स, स्पेशल आर्मी फोर्सेस खतरनाक वो सारे काम कर रही हैं जो एक नौजवान, एक पुरुष सैनिक करते हैं। सीरिया ने अभी इसको ज़्यादा वक्त नहीं हुए हैं, सीरिया ने काफ़ी जल्दी डेवलपमेंट किया है। सीरिया के हालात सबसे ख़राब हैं, जंग का मैदान बना हुआ है। अब वहाँ पर अपनी सेना को मजबूत करने के लिए ये अहम फैसला सीरिया ने लिया कि अब अपनी सेना में महिलाओं को शामिल किया और उनको शक्तिशाली बना रहा है। दोस्तों, अब जो आपने थंबनेल पर देखा उस खबर की शुरुआत यहां से है। कतर ने इजराइल को नंगा कर दिया, जलील कर दिया। मैंने कल की रिपोर्ट में आपको बताया था कि गल्फ कंट्रीज के साथ, अरब देशों के साथ अमेरिका की मीटिंग हुई है, गल्फ सम्मेलन हुआ है। उसमें कतर ने एक से एक हमला, एक से बढ़कर एक हमला इजराइल पर किया। सबसे बड़ी बात, कतर के अमीर ने कह दिया मिडिल ईस्ट में सारे फसाद की जड़, अशांति की जड़ इजराइल है। इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। इजराइल ने गाजा को अलग थलग कर दिया है। इजराइल ने फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा किया है। इजराइल फिलिस्तीन के घरों को तोड़ रहा है। इजराइल जेरूशलेम के नक्शे को बदल रहा है, वहां के हालात को बदल रहा है, वहां पर जुल्म और सितम कर रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि टेंशन की स्थिति खतरनाक इसलिए तब तक बनी रहेगी क्योंकि इजराइल ये लगातार वायलेशन करता जा रहा है। लगातार इजराइल इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है। ये जब तक उल्लंघन करता रहेगा, मिडिल ईस्ट में शांति आ ही नहीं सकती। यानी पूरा फसाद का जड़ इजराइल को खुलेआम सारे अरब देशों के बीच में, अरब देशों के और अमेरिका के मुंह पर कतर ने बोल दिया है। इसके बाद इस मीटिंग के अंदर अरब देशों को, खासकर सऊदी अरब को, इजराइल का अपोज करना पड़ा, इजराइल के खिलाफ बयान देना पड़ा, ये कहते हुए कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। हम भले ही उसके लिए अपने हवाई रास्तों को खोल रहे हैं, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते ठीक कर रहे हैं। इन सब बयानातों को सुनने के बाद फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट को धन्यवाद कहना पड़ा। महमूद अब्बास ने धन्यवाद अरब देशों को कहा और कहा कि शुक्रिया कि आप लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए। साथ में आपको बता दूं, जमाल खाशोगी के पहले के जो वकील थे उन पर केस चल रहा था। यूएई की सरकार ने जैसे ही अमेरिका इजराइल से निकला और सऊदी अरब से होता हुआ वापस अमेरिका गया, यूएई की कोर्ट ने जमाल खाशोगी के एक्स वकील को 3 साल की सज़ा सुना दी और एक अमेरिकी नागरिक को भी 3 साल की सज़ा सुना दी है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। इसी के साथ एक अरब देश जॉर्डन इसको फुल सपोर्ट करते हुए
बाइडेन ने बड़ा सहारा दिया है। बाइडेन ने कहा है कि हर साल हम 1.45 बिलियन डॉलर जॉर्डन में ही हर साल इन्वेस्ट करेंगे। इसी के साथ ईरान के खामनाई, जी हां, खामनाई के स्पीकर और पर्सनल एडवाइजर ने बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास यूरेनियम भी है, वो सारी चीजें हैं और वो सारी सुविधाएं हैं जिससे ईरान परमाणु बम बना सकता है, लेकिन ईरान ने अभी ये सोचा ही नहीं है कि उसको बम ये परमाणु बनाना है या नहीं। आपको बता दूं कि न्यूक्लियर टॉक अमेरिका से फेल हो चुकी है। ईरान ने 61 अमेरिकियों पर पाबंदी लगा दी है। वहीं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बाइडेन के अरब देशों के दौरे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बाइडेन अरब देशों में जाके ईरानोफोबिया फैला रहे हैं, ईरान के खिलाफ डर पैदा कर रहे हैं और अरब देशों को हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। वहीं ईरान की तरफ से एक बुरी खबर, ईरान के टॉप नेवी ऑफिसर मारे गए, वजह नहीं पता चल पा रही है। जी हां, आपको बताऊं कमाल यह है कि वजह ही नहीं पता कि ये कैसे मरे, इनकी मौत कैसे हुई। लेकिन ईरान के ऑफिशियली आधिकारिक जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि ड्रिल चल रही थी, उसमें ट्रेनिंग के दौरान नेवी के सीनियर अधिकारी, टॉप अधिकारी मारे गए। हालांकि ये दिमाग में बैठने वाली बात नहीं है। अब जान लीजिए, ईरान के खिलाफ काफी बड़ा कुछ इजराइल के तरफ से किया गया और अमेरिका के बाइडेन को पटाने की कोशिश की गई। इजराइल का कहना यह है कि अमेरिका को हमारे साथ मिलकर ईरान पर सीधा अटैक कर देना चाहिए। बाइडेन वहां पर गए, बाइडेन के सामने फिर से ये सारी बातें रखी कि सिक्योरिटी के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए ईरान खतरा है, लिहाजा उस पर अटैक करके उसको कमजोर करना चाहिए। ये सारी बातें रखी गई लैपिड के द्वारा। अब बाइडेन ने उसको इनकार कर दिया। बाइडेन ने कहा कि नहीं, अमेरिका नहीं चाहता और अमेरिका आपके साथ ईरान पर हमला करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता कि आप और हम मिलकर डायरेक्ट ईरान पर अटैक कर दें। तो इसके बाद लैपिड ने, ये देखिए रिपोर्ट है, द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है, लैपिड ने यानी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अब ये खुद बयान जारी किया है कि ईरान पर हमला करने के फैसले पर, मिलिट्री सहमति पर, मिलिट्री योगदान पर अमेरिका राजी नहीं है। ईरान को लेकर हम दोनों के इस वक्त इस मोड़ पर हमला करने के फैसले अलग हैं, राय अलग है। इसके अलावा आपको याद होगा कि गाजा की तरफ से कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले रॉकेट दागा गया था, मैंने दोपहर में अपडेट दिया था, और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने कई हमले किए। अब आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर इजराइल के लैपिड ने अपनी आईडीएफ को सराहा है और कहा है कि किसी भी आतंकी हमले का जवाब हम इसी तरह से देंगे, हम गुब्बारा फेंकने वाले को भी जवाब देंगे, जो छोटा सा भी हमला करेगा हम उसको भी जवाब देंगे। और जो गाजा के बच्चे उस हमले की रात शेल्टर में जाकर सोने के लिए मजबूर हुए थे, इसके जिम्मेदार खुद हमास गाजा है। वहीं इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट हैक हो गई। इराक के हैकर्स ने हैक करके साइट को डाउन कर दिया। इसी के साथ बता दूं, इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड की डील करने वालों में एक देश और है, मोरक्को, मुस्लिम अरब कंट्री। वहां के किंग ये लपरझंटस, इस इंसान ने कहा है और माना है कि यहूदी मोरक्को के कल्चर का एक बड़ा हिस्सा है। यहूदी दे देना लपरझंटस, पूरा मोरक्को इजराइल के यहूदियों का नाम करते हैं। वहीं सऊदिया इस वक्त बीच जो है मुसीबत में फंसा हुआ है। एक तरफ चीन के साथ काफ़ी बड़े बिजनेस कर रहा है, उधर अमेरिका हथियार देने में इनका साथी रहा है। अब 2 चौराहे पर फंसा हुआ है। ऐसे में सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने काफ़ी सफाई से बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका रक्षा क्षेत्रों में, सिक्योरिटी केसेस में हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा साथी है, लेकिन चीन हमारा बिजनेस का सबसे बड़ा साथी है। हमने बहुत बिजनेस किया है और इसको हम आगे आने वाले समय में बढ़ाएंगे।
इजराइल के मिनिस्टर ने बहुत बड़ी उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अगले साल तक डायरेक्ट इजराइल से जहाज हाजियों को लेकर, फिलिस्तीन के हाजियों को, मुस्लिम हाजियों को लेकर सीधा मक्का मदीना जाएगी। उम्मीदें देखिए, और उम्मीद वो कर रहा है तो सऊदी अरब पूरा भी कर देगा इसको, देख लीजिएगा अगले साल तक। वहीं यमन के हूतीस पर भी काफी इफेक्ट पड़ा है सऊदी अरब के बाइडन के दौरे से। बाइडन ने सऊदी अरब से कहा कि आपका और यमनियों का, यानी जो यमन के लड़ाके हैं हूतीज, आप दोनों के बीच में जो शांति समझौता कुछ वक्त के लिए हुआ है, सीज फायर, हम उसको बढ़वा देंगे। तो इस पर जो हूथीज लड़ाके हैं वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारे बीच बोलने वाला कोई नहीं है, अमेरिका की हम कोई बात, बाइडन का हम कोई फैसला नहीं मानेंगे, हम जंग में हैं, हम जंग करेंगे। दोस्त, ये थी मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा कराफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।